नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे इसकी स्थापना, प्रकृति यानी कि नेचर, इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट, संरचना यानी कि इसकी स्ट्रक्चर, संरचना के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य और अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं, फिर सदस्यों का दर्जा यानी कि स्टेटस क्या होता है, इनका कार्यकाल, शक्तियाँ और कार्य। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्थापना की बात करूं तो प्रारंभ में इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि 1993 में ये गठित किया गया था, 1993 में। लेकिन जब ये गठित किया गया था तो उस समय ये संवैधानिक आयोग या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं था, एक सांविधिक निकाय था, स्टैट्यूटरी बॉडी थी। तो आपको समझना चाहिए कि संवैधानिक आयोग से मतलब क्या है। संवैधानिक मतलब ऐसे आयोग या ऐसी कोई भी व्यवस्था जो संविधान में वर्णित हो, वो संवैधानिक कहलाती है। तो अब इस आयोग के विषय में संविधान में वर्णन है। संविधान के आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 338 बी में सम्मिलित किया गया है। तो अब ये संवैधानिक आयोग बन गया है। तो प्रकृति कैसी है अब इसकी, नेचर, संवैधानिक आयोग। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक बिल की बात करेंगे बेटा तो 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था इसका। लेकिन अधिनियम या एक्ट की जब हम बात करेंगे तो इसका 102 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है। नेक्स्ट अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। यहाँ पर दो चीज़ें आप जान लीजिए। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। इनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियोस में अलग से करेंगे। इसके लिए भाग देखते हैं तो पार्ट 16 में इसका वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसे हम सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, संरचना। 1+1+3 है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के इक्वल स्टेटस या दर्जा मिलता है। तो कई बार पूछा जाता है एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, इनके अध्यक्ष या चेयरमैन का जो स्टेटस या दर्जा होता है वो किसके समतुल्य या इक्वल है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक उपाध्यक्ष होता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। जो एक उपाध्यक्ष हैं उनका स्टेटस या दर्जा जो है वो राज्य मंत्री के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट पावर्स, शक्ति की बात करें तो इसे सिविल न्यायालय की या सिविल कोर्ट की पावर दी गई है। सिविल कोर्ट की पावर है तो दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट की पावर है। तो इसका मतलब होता है कि ये सम्मन भेज सकता है, किसी की जांच कर सकता है, उसे गवाही के लिए बुला सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज मांग सकता है। नेक्स्ट रिपोर्ट, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है तो राष्ट्रपति। कार्यकाल सामान्यतः इसका 3 वर्ष का कार्यकाल माना जाता है। तो 3 ईयर टेन्योर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस, कार्य। तो सबसे पहला जो कार्य है पिछड़ा वर्ग के लिए संरक्षण। तो पिछड़ा वर्ग को संरक्षण प्रदान करना, प्रोटेक्शन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों इत्यादि की निगरानी करना। नेक्स्ट पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के हनन संबंधी शिकायतों का निवारण करना। तो पिछड़ा वर्ग के जो अधिकार हैं उनके हनन किस तरीके से हो रहे हैं
उनकी शिकायतों का निपटारा करेगा, जांच करेगा। नेक्स्ट, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सुझाव देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसके लिए सजेशंस देंगे? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से जाननी है, संरक्षण के अंतर्गत, तो ये जो संरक्षण है या प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, अब ये दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, एक वैधानिक और दूसरा संवैधानिक। तो वैधानिक मतलब कानूनों के अंतर्गत जो संरक्षण मिल सकता है वो दिया जाता है। दूसरा संवैधानिक, संवैधानिक सुरक्षोपाय, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी सुनिश्चित हों, इसके लिए भी यह कार्य करता है। इसके पहले अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग के लिए जो मुख्य रूप से संवैधानिक रूप से व्यवस्था थी वो ओबीसी कमीशन के लिए किसके अंतर्गत थी? तो ये बेटा एससी कमीशन जो था इसके अंतर्गत थी। हालांकि जो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो एक सांविधिक निकाय था, ना कि संवैधानिक निकाय। वर्तमान में इसकी स्थिति संवैधानिक निकाय की हो गई है और अब ये ज़्यादा शक्तिशाली है तथा इसे संविधान के आर्टिकल 338 के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसकी प्रकृति, तो प्रकृति पहले सांविधिक थी, या अभी वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है? तो ये एक संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की संरचना में एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन, एक उपाध्यक्ष, एक डिप्टी चेयरमैन और 3 सदस्य या 3 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद सदस्यों का दर्जा मैंने आपको बताया। तो जो अध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री का दर्जा होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इन्हें पावर, तो सिविल न्यायालय की पावर प्रदान की गई हैं, और लास्ट में हमने आपको इनके कार्य बताए। तो इस तरीके से आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को देखा। स्टार्टिंग में जब ये बना था बेटा, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, तो जो आपको अच्छे से याद रखना है 1993 में की गई थी। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वर्तमान में इसके लिए जो आर्टिकल है वो 338 भी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और इसके अलावा इसके लिए संविधान संशोधन कौन से किए गए, इन पर भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरीके से इनसे संबंधित प्रश्नों को हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।